क्या शेख मिलेगा तुझे गुलफिशानी करके, और क्या पाएगा तू तौहीन जवानी करके। और तू डराता है उन्हें आतिश दोज़ख से जो आग को पी जाते हैं पानी करके। तुम हमें जेलों के धमकियां देते हो, डालो जेलों में, जिस मर्जी को डालना डालो, लेकिन मुझे आपके आंसू अभी से नजर आ रहे हैं। जिस दिन आपको जेल में जाना पड़ा, आपने रोना है और आपके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं होगा, फिर हम में से ही होगा। मैं हूँगा इंशाअल्लाह, ये परवेज रशीद होगा, ये रज़ा रब्बानी होगा। ये ऐसे लोग, मार खाए हुए लोग किसी को तकलीफ नहीं देते। मार खाए हुए लोग कभी किसी को तकलीफ नहीं देते, उनका काम ही आंसू पोंछना है, वो आंसू निकालते नहीं हैं। ये सारे आंसू पोंछने वाले लोग यहाँ पे बैठे हुए। अभी देखना तमाशा क्या लगता है तुम्हारे साथ, तुम्हें अंदाजा ही नहीं है हो क्या रहा है इस मुल्क में। दूसरी बात जनाबे वाला, ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है जनाबे चेयरमैन कि मरियम नवाज, मैं कहता हूँ मरियम, सब औरतें मरियम है हमारे नज़दीक, यहाँ पे भी जो बैठी हुई हैं और जो दीगर हैं, गरीब हैं या अमीर हैं, वो अपने खाविंद के साथ हों कमरे में, होटल के राइट्स रिजर्व हों। आप होटल में नहीं दाखिल हो सकते बगैर पूछे, चाहे जाए कि आप होटल में भी दाखिल हो रहे हैं, उन राइट्स को तोड़ रहे हैं जो इस मुल्क का कानून है, जो इस मुल्क का आइन है। आपको बड़ी ताज़ीम का ख्याल आता है कायदे आज़म की, मज़ार का, आपको ये ताज़ीम नहीं है, अपनी माँ बहनों की ताज़ीम नहीं है आपके नज़दीक, उनकी इज्जत, कोई इज्जत नहीं है आपके नज़दीक। वो दरवाज़ा तोड़ते हैं, अंदर घुसते हैं, गिरफ्तारी करते हैं। ये पाकिस्तान की तारीख में कभी हुआ? बड़े बड़े डिक्टेटर आए, बड़े बड़े लोग आए, लेकिन ये जो है ना तुर्रा इम्तियाज़ इन्हीं लोगों का है। इन लोगों ने ये काम किया है और ये बात साबित होगी और हो चुकी है कुछ हलकों में कि ये इस्लामाबाद से ऑर्डर गए। हाँ, अच्छा आपका क्या है? चलो, हाँ, मैं ये कहना चाहता हूं सर, इस सैफ साहब च्युइंगम न चबाएं, जाएं बाहर फेंकें। जनाबे चेयरमैन, जनाबे चेयरमैन, इस वाक़े की जितनी भी मजम्मत की जाए और इस पर जितना बड़ा एक्शन लिया जाए वो होना चाहिए। बात ये नहीं है सफदर, सब बहुत सारे गिरफ्तार हुए, और भी होंगे, तैयार बैठे हैं, हम तो तैयार बैठे हुए हैं, हमें कोई मसाइल ही नहीं है जी मुशाहिदुल्लाह। लेकिन जनाबे वाला ये काम जो है हुआ है ना, ये काम जो है, ये इज़्ज़तें सबकी साझी होती हैं। दरवाजे अगर तोड़ने की लोगों को आदत पड़ गई तो उन दरवाज़ों के अंदर के मकीन जो है ना वो तब्दील होते रहते हैं, समझ गए। दरवाजे न तोड़ेंगे लोगों के घरों के, लोगों की प्राइवेसियों को इस तरह से ख़त्म ना करें। ये पाकिस्तान की तारीख़ में कभी हुआ नहीं है, ये बड़ा तकलीफ़ दे है हमारे लिए और हम ये बात नहीं भुला सकते कभी। फिर 18th अमेंडमेंट हो चुकी है ना मेरे चेयरमैन। आप जनाब आईजी से बड़ा कौन, 22 ग्रेड का जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का सबसे बड़ा ओहदेदार तो आईजी होता है ना, आईजी को आप अगवा कर लेते हैं। आईजी के अगवा का मुकदमा अभी तक नहीं बना और कैप्टन सफदर का खिलाफ मुकदमा बन गया। ये है मसला भाई। बात ये है कि आईजी ने तो कहा है ना मुझे अगवा किया है, और मैं आपको एक और बात बताऊं, उन्हें, उनके साथ जिसने भी जो कुछ किया होगा वो आ जाएगा इन्वेस्टिगेशन में, लेकिन 22 ग्रेड का कोई बंदा नहीं होगा जिसने उनके साथ ये हरकत की आईजी के साथ। और जब छोटे ग्रेड के लोग बड़े ग्रेड के लोगों को अगवा करना शुरू कर दें, गिरफ्तार करना शुरू कर दें, तो ये बगावत के ज़ुमरे में आता है जनाबे वाला। ये म्यूटनी है अगर मैं इसको सही समझाऊँ, और इसका कौन जिम्मेदार है। और आप तो कहते थे आप एक पेज पे हैं, बड़े फख्र से कहते थे, रोज़ाना राग अलापते थे। मैं आपसे कहता था कि मत ये कहा करो, इसलिए क्या जब आप ये कहते हैं ना हम एक पेज पे हैं, तो फिर आप अपनी कमज़ोरी को जाहिर करते हैं।
फिर हमें लगता है कि आपकी टांगे जो है ना वो रेत की टांगे। जी मुशाहिद साहब 12 मिनट हो गए। मैं कर रहा हूँ जी, थोड़ा सा टाइम तो दे दे। मैं 12 मिनट हो गए, मेहरबानी। बाकी भी साथी सारे बाकियों को भी कराएंगे। मैं थोड़ी जल्दी खत्म करूंगा, थोड़ा सा दे दे, थोड़ा सा। मैं ये कहता हूं कि ये अपनी टांगों पे ही नहीं है। मुझे एक बात आप बताइए जनाबे चेयरमैन, के आर्मी चीफ जिसके भी कहने पे किया, खुद से किया, बिलावल भुट्टो जरदारी के कहने पे किया, एक इन्वेस्टिगेशन हो रही है ना, और कौन बंदा इन्वेस्टिगेशन कर रहा है जो इनके एक पेज पे, मेरा ख्याल है ये मोहसिन अजीज साहब प्लीज जी, ये वो इनके पेज पे है बार बार। मतलब कि वो कहते हैं अगर वो पेज पे है तो अगले दिन वज़रा जो है सिंध पुलिस के खिलाफ बयानात कैसे दे रहे हैं? अभी तो इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हुई। ठीक है, आप किस तरीके से, एक वजीर नहीं, पता नहीं कितने वज़रा ने कि जी ये सिंध हुकूमत ने खुद कराया, ये बिलावल ने खुद कराया, ये इस्तीफे जो हैं ये सिंध हुकूमत का। भाई उसकी इन्वेस्टिगेशन वो शख्स करा रहा है जिसको आप कहते हैं वो एक पेज पे है, तो इसका मतलब है वो पेज फट चुका है ना। अगर वो पेज पे आप एक होते, वो पेज फटा ना होता जगह जगह से, तो आप अगले दिन उस के खिलाफ जिसके लिए आप कहते हैं कि हम एक पेज पे हैं, वो एक तहकीकात कर रहा है, आप उस तहकीकात का मजाक उड़ा रहे हैं। ये कौन सा तरीका है जनाबे चेयरमैन? तो मैं जी मुशाहिद साहब, मैं ख़त्म करता हूँ। आप अगर बार बार कहेंगे तो ख़त्म ही करूँगा। मुझे तो आपकी बात माननी पड़ती है। 15 मिनट हो गए हैं, बस 1-2 मिनट और बर्दाश्त कर लें, उसके बाद बाकी मेंबर बर्दाश्त करें, मुझे कोई मसला नहीं है। मेंबर मैं जितनी देर तकरीर करूँगा ये जाना शुरू हो जाएंगे। देखें आधे भाग गए जी प्लीज अभी आप कंप्लीट बर्दाश्त करें। नहीं होती मेरी तकरीर जी, ये और मैं थोड़ी देर कराएंगे तो ये सारे चले जाएंगे, मसला हल हो जाएगा। तो मैं अब बात यह है, मैंने जो शुरू में एक बात कही थी कि ये इतने डेंजरस हालात हो चुके हैं, इन्हें अंदाज़ा नहीं। KPK में भी उसका असर शुरू हो चुका है, इनके इल्म में होगा। और मैं आपको ये बात बताऊं, इनको ये जो कुछ ये कर रहे हैं ना इस वक्त, क्या ये इनका काम है? क्या इन्होंने सबको नौकरियां दे दी हैं? क्या सबको मकान बना के दे दिए हैं? क्या सब्जियां सस्ती हो गई हैं? क्या आटा चीनी सब्जी सब कुछ हो चुका है? क्या प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं? आप जी मुशाहिद अल्लाह खान साहब प्लीज। मैं काम ही की बात करता हूँ ना, मैंने तो कभी नहीं ना ज़्यादा करूँ। अच्छा याद ना दिला। मैं ये कहता हूँ देखें इस हुकूमत का तबाही हो चुकी है, इन्हें अंदाज़ा नहीं है। इन्होंने 2 पैसे का काम नहीं किया 2.5 साल में, और ये कहते हैं जी हमें इंतकाम लेंगे, मुंह पे हाथ फेर फेर के कहते हैं। फिर कहते हैं जी ये नैब तो अपनी पे फिर वो रुक जाते हैं। वाह वाह वाह, मतलब यार ये काम कभी आज तक किसी वजीर आजम ने किया है? वह आपको मुसल्लत कर दिया ना यार, दाव लग गया ना, अब उसको संभालो तो सही, लेकिन आप उसको संभाल भी नहीं पा रहे। तो ये मैं आपको एक बात बताऊं, ये मैं ख़त्म करने लगा। ये मरियम का वाक़या, ये कैप्टन सफदर का वाक़या, ये सिंध के IG को अगवा करने का वाक़या, ये गैर मामूली वाक़यात हैं ये रियासत के लिए। और आग का एक असूल होता है जनाब चेयरमैन, आप 100 गज दूर आग लगाते हैं ना जब, और उस पर पानी नहीं डालते तो वो आग फैलना शुरू हो जाती है, और वो फैलते फैलते आपके घर तक पहुंच जाती है। जो आग लगाता है उसके घर पे पहुंचती है। वो है ना, जो आग लगाई थी तुमने उसको तो बुझाया अश्कों ने, और जो अश्कों ने भड़काई है उस आग को ठंडा कौन करे। तो बात यह है कि ये आग आपके घरों के करीब पहुंच रही है, आपको अंदाजा नहीं है। थैंक यू सर। हमने तो बर्दाश्त कर लिया है, ठीक, हम तो बहुत दफा पहले भी झुलस चुके हैं जी, लेकिन आग सयाद के घर तक पहुंची।
कितनी शोलों को हवा दी हमने, ये देखिएगा कुछ दिनों बाद। थैंक सेनेटर ज्ञान चंद साहब। सर मैंने 3 दिन से सर मैं पहले भी बात करना चाह रहा था, जब वो फोर्स कन्वर्जन और माइनॉरिटीज़ के बिल जमा